दोनों में ही पॉजिटिव है, दोनों में ही निगेटिव है, और दोनों का कॉम्बिनेशन 60-40 का रेशियो किया गया। उसमें भी जो नया सीटेट की एग्ज़ाम नए हुए हैं, उसमें जो आपने सुना होगा कि सेंटर पूरा खरीद लिया गया था, अखबार में आया भी था, वो सब रिपोर्ट सरकार के पास है। तो इसलिए अब सरकार चाह रही है कि तीसरा रास्ता, जिसमें आपका सीटेट बीटेट, जैसे यूजीसी नेट है, किसी ने नेट का एग्ज़ाम दिया तो वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उसने पास किया, अब उसके बाद उसको लेक्चरर के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बिहार के अंदर सिर्फ इंटरव्यू देना पड़ता है, उत्तर प्रदेश में लिखित एग्ज़ाम देना पड़ता है। आपने नेट क्वालिफाई किया तो उस पैटर्न पे सरकार इसको शिफ्ट करवा रही है। ये 17 साल बाद मॉडल चेंज हो रहा है, और जो शिक्षक होंगे वो नियोजित शिक्षक होंगे, उनका वेतनमान सम्मानजनक होगा। तो ये शिक्षा व्यवस्था के दिशा में मेरे ख्याल से एक बेहतरी के लिए कदम लिया गया कदम है। तो सरकार तो वापस शायद नहीं लेगी इसको। छात्रों की मांग अपनी जगह जायज़ हो सकती है, लेकिन सरकार का जो कंसर्न है कि हम शिक्षा में क्वालिटी को ठीक करेंगे, तो उसको भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। इन स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे, चूँकि आपसे बेहद उम्मीद है? मैं स्टूडेंट से यही कहूँगा, उनका जो गुस्सा है वो जायज़ है, क्योंकि उनको लग रहा है कि 4 साल बाद, जब नियमावली के तुरंत बाद उनको बहाली का इंतज़ाम था, नियुक्ति का इंतज़ार था, तो वो हुआ नहीं। तो उनका गुस्सा जायज़ है, लेकिन साथ ही साथ अब वो ये समझें कि पूरा पैटर्न बदल चुका है, तो नए पैटर्न में अपने आप को ढालना होगा उनको, और तैयारी में उनको एग्ज़ाम का लगना चाहिए। और मैं इस बात के लिए, मैंने हम इस बात को मानते हैं, उम्मीद करते हैं कि बहाली प्रक्रिया जो होगी इसमें किसी तरह की कोई धांधली नहीं होगी। नहीं तो हम तो छात्रों के साथ खड़े ही हैं, कोई गड़बड़ी होगी हम छात्रों के साथ खड़े हैं। ये सारा तो हो गया, चलिए शिक्षक अभ्यर्थी जो है, लेकिन जो 15-20 साल से जो नियोजित शिक्षक है, उन लोगों के लिए भी तो एग्जाम की बातें कही जा रही है, जो अब ओल्ड एज भी हो गए हैं, कुछ लोग तो अब इस पड़ाव पर भी हैं कि अब कुछ दिन में उनका रिटायरमेंट होगा। हमारे संपर्क में कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि आंदोलन तो वो लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन का जो मांग है, चूँकि वो पहले से ही उनकी मांग थी कि हमको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, तो उनकी मांग चल रही थी, उनका आंदोलन चल रहा था। अब सरकार ने अचानक से शिक्षक बहाली के माध्यम से उनको जो एक उनकी मांग पूरी की है, उसमें कंडीशन लगा दिया एग्ज़ाम का। लेकिन सरकार का कहना है कि वो बहुत ही मिनिमम 30% मिनिमम एलिजिबिलिटी पॉइंट रखा जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी SC ST के लिए उसमें रिलैक्सेशन रहेगा। 30% जो भी क्रॉस कर जाएंगे सबको हम राज्यकर्मी का दर्जा देंगे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो सरकार करे कि 77,000, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, 77,000 शिक्षकों के जो डॉक्यूमेंट गायब है, और जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की एक बदनामी हो रही है। सरकार चाहती है कि इसमें जो फर्जी टीचर हैं हम उसको इसी एग्ज़ाम के माध्यम से छान लें। तो जो शिक्षक इसमें पास नहीं करेंगे, उनका ऐसा नहीं कि नौकरी ख़त्म हो जाएगा, उनके लिए स्टेटस को रहेगा जैसे वो अभी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, वो नियोजित शिक्षक रहेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका जो नियोजन इकाई पहले थी पंचायती राज में या नगर आवास में, नगर आवास एवं विकास विभाग में भी था उनका, तो ये दोनों चीज़ें, ये नियोजन इकाइयाँ भंग हो चुकी है, तब वो जिला कैडर हो गए हैं। तो उनके लिए बेनिफिट ये है कि अगर वो पास करते हैं तो राज्यकर्मी और एक सम्मानजनक वेतन मिलेगा। अगर वो पास नहीं करते हैं तब भी वो पंचायती राज से बाहर निकल चुके हैं, और उनको अब ट्रांसफ़र की जो सुविधा है, जो लंबे समय से इनकी मांग रही है। महिलाएं काफ़ी परेशान है, क्योंकि वो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो मायके में रहती हैं, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है 10 साल, तो वो स्थानांतरण का क्या आलोचना है? स्थानांतरण, देखिए मेरी जो कल बात हुई, कल हम लोग की मीटिंग हुई है शिक्षा विभाग में, तो उनका है कि अप्रैल के एंड तक या मई तक इनका पूरा रूपरेखा जो है स्थानांतरण के लिए वो तैयार होकर के आ जाएगा। कब तो तक होगा? हाँ, उसके बाद तुरंत उसको शुरुआत हो जाएगा। तो जिला कैडर हो जाने से तो सुविधाएं उनकी हो गई कि जिला में वो तो तत्काल कहीं भी हो सकते हैं। इसके अलावा अंतर जिला का भी उनका इंतज़ाम किया गया, जो नियोजित शिक्षक रह जाएंगे, यानी जो BPSC का एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे या जो अप्लाई नहीं करेंगे। उसमें एक बड़ा डाउट इस नियमावली को लेकर के ये भी था हम लोगों का कि ऐसा साउंड कर रहा है नियमावली को देखते हुए कि जो सीटें सरकार अनाउंस कर रही है, जैसे 3.25 लाख, तो क्या इन्हीं सीटों पर पहले शिक्षक अभ्यर्थी हैं इनको भी देना है? नियमावली को पढ़ने से ऐसा ही लगता था। और अगर ऐसा होगा तो ये सच में छात्रों के साथ बहुत क्रूर मजाक होगा। तो हमने जाकर के बात की, तो सरकार भी, उनको भी शायद पहली बार ही लगा होगा शिक्षा विभाग को, तो उन्होंने 2-3 जगह फ़ोन करके पता किया। उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, इसको हम लोग और क्लैरिफाई कर देंगे प्रेस रिलीज़ दे करके। उनका कहना है कि जो नियोजित शिक्षक होंगे वो अगर एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं तो वो अपने पद के साथ आएंगे,
तो ये जो 3.25 लाख पद हैं ये सिर्फ नए शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है। तो शिक्षक अभ्यर्थियों का जो आक्रोश आप देख रही हैं सड़क पे, इसमें कई गलतफहमियां भी हैं और कई कन्फ्यूज़न है जो जायज़ भी है। एक तो उनका यही है कि बहुत लेट